हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइज़, बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और दक्षु भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसको सैंडल पहनाने रह गए थे। सो अभी इसको मैं सैंडल पहना रही हूँ। देखिए कैसे लेटा हुआ है ये। आज ये पूरे मस्ती के मूड में है। इसको नहीं पता कि कौन सा सेलिब्रेशन है आज, बट इसको इतना पता है कि मैं रेडी होके कहीं घूमने जा रहा हूँ। गाइज़, ये मेरी ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। इसके मैचिंग की मैंने लिपस्टिक लगाई है और नेल पेंट भी लगाई है। अभी आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये ड्रेस कैसी लगी आपको। बस मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं और दक्षु प्रॉपर रेडी हो चुके थे। दक्षु के पापा थोड़ा लेट हो गए थे और उनको एक्चुअली आज काम पे जाना है। ऑफ नहीं था उनका, छुट्टी नहीं थी। ये फिर जाते जाते मुझे और दक्षु को मेरे घर पे ड्रॉप कर देंगे। बस इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेती हूँ तब तक। ये देखिए मेरी नेल पेंट एंड लिपस्टिक मेरी ड्रेस से मैच कर रही है। ये ड्रेस मेरी फेवरेट हो चुकी है। पार्टी वियर ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़र्स्ट टाइम वेयर की है आज मैंने ये, और मुझे पता है कि आपको भी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जी यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। सामान मैंने अपना पूरा उठा लिया है, पैक कर लिया है। लॉक वगैरह लगा रही हूँ पूरे घर में, रूम्स वगैरह को। और दक्षु के पापा दक्षु को लेके नीचे चले गए हैं। स्कूटी लेंगे, क्लीन करेंगे, फिर हम जाएंगे मेरे घर पे। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। आज है रक्षाबंधन और मैं जा रही हूँ अपने घर पे। एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेट हो गई मैं, और भैया वेट कर रहे होंगे। सुबह से बात भी नहीं हुई। मैंने कहा फ़ोन करूँगी तो बोलेंगे अभी तक आई नहीं, जल्दी आ। चलिए फटाफट से अपने घर पे जाके फिर मिलती हूँ आपसे। बस यहाँ पे मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखिए मेरी भतीजी मेरे साथ बैठी है। जब भी घर पे आती हूँ ना मैं, बस इसको मेरे साथ ही रहना होता है, इतना प्यार करती है ये मेरे से। और ये है मेरे बड़े वाले भैया। भैया भी एक्चुअली दोनों काम पे गए हुए थे, बहुत ज़रूरी काम आ गया था इनको भी। ये भी अपना काम निपटा कर अभी घर पे पहुँचे हैं, हाथ मुँह धो के फ्रेश होके अभी मेरे से मिलने आए हैं अंदर। और छोटे वाले भैया अभी बाहर ही हैं, अभी उनसे भी मिलवाती हूँ मैं आपको। वैसे तो पुराने व्लॉग्स में आप सब मेरी फैमिली से मिल ही चुके हो, बट जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता रही हूँ। मामा जी को पानी दे दो। दक्षु की वीडियो बनाओ भाई, मामा जी के लिए पानी लेके जा रहे हैं। मामा जी ऊपर लगे खराब हो जाना। बस अभी मम्मी के आने का वेट है। एक्चुअली मम्मी गुरुद्वारा साहिब गए हुए थे हमारी कॉलोनी में ही, पास में ही। ये देखिए मम्मी आ चुके हैं और अब मिली हूँ मैं अपनी मम्मा से। रक्षाबंधन के दिन ही एक्चुअली मम्मी को गुरुद्वारे इसीलिए जाना था क्योंकि एवरी थर्सडे वहाँ पे पाठ होता है। मम्मी हमेशा जाते हैं और थर्सडे के दिन ही रक्षाबंधन था। तो फिर मम्मी ने सोचा कि आज डॉली भी आने वाली है और गुरुद्वारा भी जाना है। तो मम्मी ने बोला कि मैं अपना गुरुद्वारा साहिब जाना बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। मैंने भी बोला था कि मम्मा आप चले जाना, कोई बात नहीं, मैं तो लेट ही आऊँगी, तब तक आप आ ही जाओगे। और ये देखिए दक्षु कितने प्यार से अपनी नानी से मिल रहा है, गले लग के मिलता है एक्चुअली ये हमेशा। हैं, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, क्यों? आज भी शर्म आ रही है हैरी को? अच्छा हैरी अपनी मेहंदी दिखा दो। हैरी किसने लगाई है? हैरी किसने लगाई है मेहंदी आपकी? बूजी ने। बूजी ने? बूजी। किसकी बूजी? सन्नी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सन्नी कितने हैं? नमस्कार। आप क्या बोलना चाहते हैं? आज मैं अपनी बहन को गिफ्ट दूंगा। हैं? अच्छा, क्या गिफ्ट दोगे? सरप्राइज है? अच्छा, मेरे को पता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? यहाँ पे तो पट्टा बांधा जा रहा है, अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है और हम यहाँ पे लेने आए हैं छोटा वाला टेबल। चलो भाई टेबल। दक्षु चलो चलो, दक्षु दीदी राखी बांधेगी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम, हैरू दीदी ने राखी बांधनी है आपके। चलो 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 कम, चलो बहुत टाइम हो गया, अभी आ जाओ।
अच्छा चलो ठीक है, वहाँ पे रखना है, आराम से लेके जाना है दक्षु। चलो लेके जाओ अंदर। हाँ गुड बॉय। सो गाइस अभी अपने घर पे हूँ मैं, जैसा काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, और मम्मी एक्चुअली गुरुद्वारे गए हुए थे, सो इस वजह से राखी बांधने में अभी थोड़ा लेट हो गए, मम्मी का वेट कर रहे थे आने का। और अभी घर के सारे मेंबर आ चुके हैं, सारे मेंबर हैं घर के ऑलमोस्ट, बट मेरी छोटी वाली भाभी है नहीं, वो गए हुए हैं पंजाब अपने मायके, बट बच्चे यहीं पे हैं, भाभी भी यहीं पे हैं। सो उनकी राखी मैं रख लूँगी, जब भाभी वापस आएंगे फिर मैं बांध दूँगी उनके। और बस अभी फटाफट से राखी सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बस यहाँ पे राखी बांधना मैंने स्टार्ट कर दिया है। घर के सारे मेंबर एक्चुअली इकट्ठा हो गए थे, आ गए थे सब लोग जो भी बाहर गए हुए थे। बड़े वाले भैया को राखी बांध दी है मैंने। ये है मेरे छोटे वाले भैया। छोटे भैया मीन्स मेरे से छोटे नहीं है, मेरे से तो दोनों बड़े ही हैं, लेकिन बड़े वाले बड़े हैं और ये वाले बड़े से छोटे हैं। बस यहाँ पे अभी पापा की राखी बांधूंगी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने पापा की राखी क्यों बांध रही हूँ। पापा के मैं इसीलिए राखी बांध रही हूँ क्योंकि शुरू से छोटे से ही बुआ वगैरह जैसे भेज देती हैं ना राखियाँ दूर से ही। बुआ की राखी मैं हमेशा पापा को बांधा करती थी, तो इस वजह से मुझे आदत है कि मैं अपने पापा को हमेशा राखी बांधूं। और पापा को बांधूंगी तो साथ में मम्मा भी आती हैं, जैसे हम भाइयों के राखी बांधते हैं साथ में बराबर भाभीयों को भी वही हक देते हैं, राखी बांधते हैं। तो ऐसे ही मैं पापा के साथ हमेशा मम्मी को भी राखी बांधती हूँ। मम्मा भी आ चुके हैं, अभी मम्मी को भी मैं राखी बांधूंगी। और दक्षु को पता नहीं अपनी क्या ये डिमांड ले के मेरे पास आता रहता है। इसको ना एक्चुअली बच्चों वाली राखियाँ जो है ना मैं लेके आई हूँ, वो दिख गई थी। एक्चुअली लाइट्स वाली राखियाँ थी बच्चों की, कार्टून वाली, कार वाली, ऐसे अलग अलग टाइप की। गलती से इसने देख ली, जब मैंने पीछे क्लिप में, आपने देख ही लिया होगा, क्लिप शूट किया था राखियों का। अब ये इसीलिए पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे राखी दो, लाइट वाली कार्टून दो। मेरे को ऐसे लगा हुआ था बोलने। ये देखिए, ये हैं बच्चों की राखियाँ अब बांधना स्टार्ट करूँगी मैं। बुआ लगती हूँ मैं इनकी, मैं इनको भी राखियाँ बांधती हूँ, बच्चों को भी। ये देखिए, ये वाली राखी जो अभी लाइट ऑन की थी, ये दक्षु ने देख ली थी, उसको यही चाहिए थी। उसके लिए जो लेके आए थे वो उसने अपनी तोड़ दी, अब उसको चाहिए बच्चों की राखियाँ। ये है मेरी भतीजी। अब आप लोग सोचोगे कि मैं इसको क्यों राखी बांध रही हूँ, तो जी हाँ, मेरे घर में 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो तीनों लड़कों के मैं राखी बांधती हूँ, तो फिर मैं अपनी भतीजी को कैसे पीछे छोड़ दूँ। ये भी हमारे बेटों के समान है, एकलौती लड़की है, हमारे घर की एकलौती बच्ची है। मैं इसको भी बराबर का हक देती हूँ, इसीलिए मैं इसको राखी बांध रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल से मैं राखी सेलिब्रेट करती हूँ अपने घर में, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और मैं हमेशा से करती आई हूँ, और आगे हमेशा मैं ऐसे ही अपनी राखी को सेलिब्रेट करूँगी। और ये है मेरा नेफ्यू अर्श, इनको भी आपने बहुत बार देखा होगा वीडियोज़ में। बस अभी बच्चों को राखी बांध रही हूँ। और दक्षु बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको भैया अंदर लेके चले गए थे क्योंकि उसको ना बच्चों की राखियाँ नज़र आ रही थी, इस वजह से वो रो रहा था। उसको हरलीन ने ना अपनी पहले वाली एक राखी थी उसके पास लाइट वाली, उसको दे दी थी, बट नहीं, उसको तो यही चाहिए थी जो उसकी मम्मा लेके आई थी। उसको लगता है कि ये ज़्यादा न्यू है तो यही चाहिए। फिर मैंने बोला कि आपको हरलीन दीदी बांधेगी, तब आप फिर उससे खेलना। बट बच्चा है ना, नहीं मानता। ये है मेरी बड़ी वाली भाभी को राखी बांधूंगी मैं। और मेरी छोटी वाली भाभी व्लॉग में नहीं नज़र आ रही होंगी आपको, क्योंकि वो भी अपने मायके गई हुई हैं पंजाब। आएंगी वो, तब फिर मैं उनके राखी बांधूंगी। ये राखी मेरी छोटी वाली भाभी की है, जो अभी यहाँ पे है नहीं, मायके गए हुए अपनी। उनकी राखी मैं बांधूंगी जब वो वापस आ जाएंगे। दोस्तों, मैं राखी बांध चुकी हूँ सबको। अभी हरलीन की टर्न है। हरलीन अपने सभी भाइयों को राखी बांधेगी। और जो स्टॉल एक्चुअली मैंने ले रखी थी अपना हेड कवर करने के लिए, मैंने हरलीन को दे दिया है। हरलीन अपना हेड कवर करके अब सबको राखी बांधेगी। और हेड कवर करके इसलिए राखी बांधते हैं हमारे में, क्योंकि ये एक रिचुअल है। आप सब में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता होगा, अपना सर ढक के बहनें भाइयों को राखी बांधती होंगी। हमारे में तो ऐसे ही होता है, बट कुछ लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते, तो सबका अपना अपना वे है रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने का। अच्छा माना जाता है। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये देखिए, हरलीन अब अपने भाइयों को राखी बांध रही है। और ये देखो, दक्षु फिर से आ गया लाइट वाली राखी लेके। इसको हरलीन ने दे दी थी, एक पहले की पड़ी हुई थी एक इसके पास, तो अभी ये थोड़ा सा खुश हो गया। बट अभी इसको ना
अब हरलीन इसको राखी बांधेगी। बाकी तीनों भाइयों को राखी बांध दी है हरलीन ने। अब दक्षु की बारी है, बट दक्षु को देखिए आप, राखी तो बंधवा रहा है वो, लेकिन उसकी ना नज़र हरलीन के हैंड में है, जो मैंने उसको लाइट वाली राखी बांधी थी। इसका मन हो रहा था कि बस वो मेरे को मिल जाए, वो शायद ज़्यादा न्यू है सो छोटा है ना, इसीलिए इसके दिमाग में ना ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि शायद वो ज़्यादा अच्छी है, वो चाहिए मेरे को। वो देखो अभी भी उसके हाथ में पकड़ रहा है। सो मैं कैमरा से शूट कर रही थी यहाँ पे, तो मैं हरलीन को बोल रही थी कि हरलीन इसको जल्दी फ्री करो, नहीं तो ये तोड़ देगा। ये जो मतलब फैंसी राखियाँ होती है ना लाइट्स वाली और ये सारी, तो ये जल्दी निकल जाती हैं थ्रेड में से। सो ये देखिए दक्ष हरलीन को मिठाई खिला रहा है। उसको मैंने बोला कि आप दक्षु दीदी को मिठाई खिलाओ अपने हाथ से। सो उसने ना पहले ऐसे ही उसके हाथ में रख दी थी, क्योंकि उसकी नज़र उसकी राखी पर थी। फिर मैंने उसको साथ होके तब हरलीन को मिठाई खिलवाई। सो हरलीन अभी अपने चाचू को राखी बांध रही है। सो अब आप लोग सोचोगे कि हरलीन अपने चाचू को राखी क्यों बांध रही है। सो हाँ, कोई लड़कियां बांधती है अपने चाचू को राखी, और अभी अपने पापा को राखी बांध रही है। ये देखिए पापा उसके मजाक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छेड़ाखानी करते रहते हैं हरलीन के साथ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है हंसी मजाक हमारे घर में। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि हरलीन अभी जैसे जैसे मैंने सबको राखी बांधी है, हरलीन भी वैसे ही बांधेगी अपने चाचू को, पापा को, अपने दादू को, दादी को, ठीक है ना, सबको राखी बांधती है। ये इसीलिए बांधती है क्योंकि मैं सबको बांधती हूँ। तो ये छुटकी मेरे से बाद मेरे घर की इकलौती बच्ची है, तो इस वजह से इसको ये रहता है कि अगर मेरी बूजी सबको राखी बांधती है तो जो काम बूजी करेगी वही काम मैं भी करूँगी। सो इस वजह से ये भी सबको राखी बांधती है। तो बच्चे का मन रखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें उनको करने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मन के चंचल होते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करके। सो हरलीन ने अपने दादू के राखी बांध दी है। एक्चुअली यहाँ पे जब हरलीन मम्मा को राखी बांध रही थी ना, तो मम्मा अपनी पुराने ज़माने की बात बता रहे थे कि ऐसे पहले नहीं होता था कि लड़कियाँ घर में सभी मेंबर्स को राखी बांधे। पहले तो ऐसे होता था कि बस भाइयों को राखी बांध दी और छुट्टी। बट हाँ, भाइयों के साथ भाभियों को भी ज़रूर राखी बांधी जाती है, भाभियों को भी वही बराबर का हक दिया जाता है। सो इस वजह से घर में अभी सबको ऑलमोस्ट राखी बांधते हैं। बट मेरे यहाँ पे तो ऐसा है ना कि मेरी बुआ जैसे राखियाँ भेजती थी, पापा को मैंने बांधी, तो पापा के साथ मम्मी भी आते हैं, मम्मी को बांधी। सो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने घर में सभी मेंबर्स को राखी बांधी है। सो हरलीन यहाँ पे मेरे को इसीलिए बांध रही है क्योंकि हरलीन अपने फूफा जी को राखी बांधती है, दक्षु के पापा को। दक्षु के पापा की एक्चुअली कोई सिस्टर नहीं है, तो फिर शुरू से वो हरलीन से राखी बंधवाया करते थे, और उनके साथ फिर मैं आती हूँ, इस वजह से फिर वो मेरे को भी बांधती है। तुशी भी बैठो, तुशी भी बैठो, दो दीदी ने हैंड गिफ्ट दो, दीदी ले लो, हैप्पी रक्षाबंधन बोलो, खोल के दीदी खोलूंगी, दीदी को बोल, दीदी खोलो, थैंक यू। अच्छा ओपन करो भाई, क्या है इसमें? पैसे कार्ड, क्या लिखा है? क्या लिखा है दिखाओ। आई लव यू माई हैप्पी रक्षाबंधन सिस्टर। और इधर क्या, इधर कुछ नहीं लिखा, हार्ट और स्टार बना दिए दक्षु ने, हर्ष ने, और यहाँ पे लिखा आई लव यू माई हैप्पी रक्षाबंधन सिस्टर। चलो दीदी को दे दो। सो दोस्तों, जो मैंने दक्षु की तरफ से हरलीन को गिफ्ट दिया है वो है कपड़े। अभी ओपन करके आपको दिखाएगी, और पैक करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मेरे को, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर। जैसे ही मैंने विशाल मेगा मार्ट से इसके लिए कपड़े ख़रीदे, वैसे ही मैं एक जगह शॉप पे गए हुए थे दक्षु के पापा, बट वहाँ पे पैकिंग नहीं होती थी। उसके बाद फिर हम नहीं रुके क्योंकि बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी। सो हरलीन को ये कपड़े बहुत पसंद आए। इसको वैसे गेम से रिलेटेड इसने कुछ और लेने की मुझसे डिमांड की थी, वो मैं नहीं ले पाई। ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी इसको वो चीज़ बर्थडे पर देने के लिए, बट चलो अभी इसको ये कपड़े पसंद आ गए, कलर अच्छा लगा। स्वेट शर्ट को ये अपनी जॉगर्स या फिर किसी भी जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती है।
सो अभी आती है मेरे शगुन की बारी, जो मुझे रक्षाबंधन पे शगुन दिया है मेरे भाइयों ने। सो अभी बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे दोनों, इतना मजाक कर रहे थे, कभी दे रहे थे कभी हाथ पीछे कर रहे थे। सो ये मस्ती मजाक हमारे में लगा रहता है, कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है, हंसी मजाक। सो मेरा शगुन मुझे मिल चुका है। वैसे तो मम्मी हमेशा कपड़े भी देते थे मेरे को पहले, बट कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़े हैं तो इस वजह से शगुन ही दे दिया, पैसे दे दिए थे। और हरलीन को भी छोटे छोटे भाइयों ने शगुन दिया है, पैसे दिए हैं। और अभी मैं मम्मी के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी। ये देखिए, टी शर्ट एंड एक लोअर लेके आई हूँ मैं मम्मी के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन पर लाई हूँ, ये तो मैं सरोनी नगर मार्केट गई थी तो काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मम्मी के लिए लेके जाऊँगी। मेरी मम्मी ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते, बट मेरा मन है कि मम्मी ऐसा पहने कपड़े और रात को कंफर्टेबल होकर सोएं आराम से। बट मम्मी अभी भी नहीं मान रहे थे, बट मैं ट्राई करूँगी मम्मी को ये कि पहनो। सराहना लेके आया अपनी नानी वास्ते। हाँ जी। सो दोस्तों, यहाँ पे जो मम्मी के लिए मैं कपड़े लेके आई थी, टी शर्ट एंड लोअर, वो मैंने पहन लिया है। मैंने इसीलिए पहना है क्योंकि मैं अपने एक्स्ट्रा कोई कपड़े लेके नहीं आई थी और फिर घर में ना मैं थोड़ा सा अपने ड्रेस में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ लाइट से कपड़े मिल जाएं। मैं साथ में लेके नहीं आई थी तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तू पहले यही पहन के मुझे दिखा दे, उसके बाद फिर मैं सोचूंगी पहनना या नहीं पहनना। तो मैंने इसीलिए मम्मी वाले कपड़े पहन लिए थे, मतलब मम्मी को दिया हुआ गिफ्ट मैंने पहन लिया था। और ये गाइस, ये हमारी शॉप है, मेरे भाइयों की शॉप है ये। और एसी रिपेयरिंग, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आरओ, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ मेरे भैया रिपेयर कर लेते हैं। सो ये सारा काम है मेरे भाइयों का। तो ये हमारी शॉप है अपनी खुद की। और यहाँ पर आए थे हम शाम को, बच्चे, मम्मी, मैं, हम सब घूमते घूमते, बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि बारिश होके हटी थी। तो फिर हम शॉप पे आ गए, तो फिर पापा ने यहाँ पे लिम्का मंगवा ली, तो लिम्का पार्टी चल रही है यहाँ पे हमारी। और दक्षु बहुत खुश है यहाँ पे आके, बहुत मस्ती कर रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ, मम्मी को जो मैंने गिफ्ट दिया था वो मैंने खुद ही पहन लिया। वो इसीलिए क्योंकि मम्मी ने खुद मुझे फ़ोर्स किया था कि तू इसको पहन ले, कंफर्टेबल कपड़ों में आ जा, उसके बाद आराम से फिर मुझे पहनना होगा तो मैं पहन लूँगी। तो फिर वही कहते हैं ना पंजाबी में हमारे कि मावां धीआं दा की वंडिया, है ना, कि माँ बेटी का कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं होता, सब चीज़ शेयर हो जाती है माँ बेटी में, बहनों बहनों में, है ना। सो इस वजह से। और ये देखिए दक्षु की मस्ती चल रही है, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं बैठे हुए, काउंटर पे बैठे हुए थे ये शॉप वाले काउंटर पे। और ये हैं हमारे प्यारे से पापा, हम सब की जान। और गाइज़, उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ड्रेस भी पसंद आई होगी। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल के साथ न्यू जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलूँगी, बाय बाय।